हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसे अच्छे से समझिएगा। इसमें इस पूरे चैप्टर से वास्तविक संख्या से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लगभग 45 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें सभी कंसेप्ट को कवर कर दिया गया है। 45 वे सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन या तो सेम क्वेश्चन या इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बोर्ड में रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से 1-2 बार करके देखें ताकि आपको आसानी से बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन एवरेज 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है। तो इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव के तौर पर 8-10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। ये इसके आसपास का जो कंसेप्ट बताएंगे कंसेप्ट तो सेम मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ कर आएगा। अब समझते हैं क्या क्या है। देखिए, सम संख्या क्वेश्चन के अनुसार समझाते चलेंगे। जिसमें डिटेल देना होगा उसमें हम डिटेल दे देंगे। कहें किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या, यानी 2 कॉमन जिसमें आ जाए। तो पहला हम क्या 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा सम संख्या मान लीजिएगा, बाकी सम संख्या नहीं है। जिसमें 2 कॉमन आ जाएगा उसको सम संख्या मानना है। तो पहला हम क्या 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन जैसे 2p + 1 है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसलिए पहला ये सम संख्या नहीं हो सकता है। पहला क्या है? सम संख्या नहीं है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा सम संख्या 2 कॉमन ले ही सकते हैं तो सम संख्या कैसे होगा? 2 कॉमन ले नहीं सकते हैं, सम संख्या कैसे होगा? तो सम संख्या जिसमें रहेगा उसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर टी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे संख्या जिसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, सम संख्या जब पूछेगा तो सम संख्या मतलब जिसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 से पूरी भाग लग जाए। जिसमें 2 कॉमन 2 जो है कॉमन ले लेंगे उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। क्वेश्चन इसी पर आधारित आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या समझिए। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती संख्या को। प्राकृत संख्या एक होती है प्राकृत संख्या, दूसरे होते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। तो गिनती कहाँ से? 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं जब 0 शामिल कर देते हैं। 1 2 3 4 1 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कह रहा है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी? 1 होगी। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी इसमें देखिए कौन सा है? 1 है। तीसरा क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। √12 का परमेय कार्य गुणांक पूछ रहा है। अच्छा समझाएंगे। तीसरा क्वेश्चन √12 का परमेय कार्य गुणांक। 12 का पहले गुणनखंड करेंगे। जिसका परमेय कार्य गुणांक पूछेगा उसका गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड कीजिए। 2 से लगेगा तो क्या कितना होगा? 6 होगा। 2 से लगेगा तो कितना होगा? 3 होगा। यानी √12 को करने के लिए, √12 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये तो 2 बाहर आ जाएगा, एक √3 रह जाएगा। अगर एक √3 और रह जाता तो ये परमेय संख्या, परमेय कार्य गुणांक का मतलब वैसे संख्या जो इसे परमेय संख्या बना दे। तो वैसे संख्या कौन सी होगी? तो वैसे संख्या अगर एक √3 रह जाती तो आप आंसर हो जाता। देखिए इतना नहीं करना है। एक तो बनाकर करना है कि इसमें अगर √3 और आ जाता तो गुना करते √3 में 3 हो जाता और परमेय कार्य गुणांक हमारा कितना आंसर आया था? √3 आता। इसमें करना क्या है? सबसे छोटा से ट्राई करना है इसको। सबसे छोटा क्या है? √2 को जैसे ही गुना करेंगे तो 12 दूना क्या होगा? √24 होगा। क्या √24 एक परमेय संख्या है कि नहीं? देख लीजिए। तो √24 तो एक परमेय संख्या नहीं है, पूरा वर्गमूल नहीं है, इसलिए आंसर हमारा नहीं होगा। उसके बाद √3 गुना कीजिए। √3 करेंगे 12 36। क्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो परमेय कार्य गुणांक कौन हो गया? आप समझ गए हो जल्दी कैसे बनाना है। यानी जो भी परमेय कार्य गुणांक होगा वो उसे परमेय संख्या बना देगा। तो √12 × √3 किए तो कितना हुआ? √36 हुआ। √36 का पूरा वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। इसलिए परमेय कार्य गुणांक कितना हुआ? 6। जैसे मान लीजिए कोई पूछे √15 का परमेय कार्य गुणांक क्या है? ऑप्शन देगा। √15 का परमेय कार्य गुणांक क्या है? ऑप्शन मान लीजिए √15 नहीं √18 ले लेते हैं। 18 का परमेय कार्य गुणांक क्या है?
√2 है, √3 है, ऐसा करके ऑप्शन दिया, √5 है। तो गुणा करके देखेंगे तब कितना होगा, 18 36, यानी 6 निकल जाएगा। तो परमेय कार्य गुणांक इसका कितना होगा, √2 होगा। परमेय कार्य गुणांक क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से क्या कीजिएगा, गुणा करके देखिएगा। परमेय संख्या आ गया तो परमेय कार्य गुणांक हो गया। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा गुणा करना है। कह रहा है एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुण। कह रहा है परमेय संख्या जो अशून्य है, जो शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं यानी कोई परमेय संख्या है, मान लीजिए 4 है, ये जो शून्य नहीं है। एक अपरमेय संख्या है, मान लीजिए √3 है, तो इसका गुणनफल रूट में आ गया। अच्छे से समझ लीजिए एक बात को, अगर अपरमेय संख्या कहे तो अपरमेय संख्या की पहचान आपको आनी चाहिए। अपरमेय संख्या ऐसे संख्या जो रूट के बाहर पूरा परिणाम निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। एक जो होता है पाई अपरमेय संख्या है। एक इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या 0 के बाद 1, 00 के बाद 1, 000 के बाद 1 बार, जो रिपीट भी नहीं करे और आगे भी बढ़ते जाए, रिपीट भी नहीं करे, रेकरिंग भी नहीं आवे, लेकिन आगे बढ़ते जाए, इस प्रकार संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अपरमेय संख्या 3 रूप में हो सकता है, तो रूट के रूप में है, तो रूट के रूप में है, तो ये क्या होगा, हमेशा परमेय होगा क्या, नहीं, हमेशा अपरमेय होगा क्या, हाँ अपरमेय होगा, अपरमेय होगा। क्यों, क्योंकि जो √3 है, √3 कैसी अपरमेय संख्या, इसका पूरा नहीं निकलेगा, तो ये हमेशा अपरमेय संख्या होगा। का p पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सेम क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था पहला या दूसरा नंबर, सेम क्वेश्चन अगला बार रिपीट 2021 सेकेंड पाली है, ये भी 2021 लगता है फर्स्ट पाली में पूछा गया था। तो सम संख्या का अगर सम संख्या में 2 कॉमन ले सकते हैं, पहला 2 कॉमन ले सकते हैं, ये सम संख्या हो गया, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इससे तो ले सकते हैं लेकिन इससे नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये भी आंसर चला गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, ये हो गया। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। q के लिए जिसमें 2 कॉमन ले लेंगे उसको तो सम संख्या कहेंगे, तो ये तो सम संख्या हो गई क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी दोनों से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से भाग लग जाएगा, हाँ इसमें 3 आ गया, इसमें 1 आएगा, 2 से भाग लगेगा, तो ये भी सम संख्या हो गया। क्या इसमें दोनों में 2 से भाग लगेगा, नहीं, इसमें तो लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, विषम संख्या। ये भी क्या होगा, देखिए इसमें 2 से भागा लगाएंगे लग जाएगा, इसमें 2 से भागा लगाएंगे, जिसमें 2 से भागा 2 ये कॉमन आ जाएगा, उसको मतलब क्या है, वो सम संख्या है। यानी सम संख्या तो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है, जिसमें दोनों में 2 से नहीं भागा लगेगा वो विषम संख्या होगा। आंसर कितना होगा, 6q + 1। जिसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा उसे सम संख्या मानेगा, जो कॉमन नहीं आएगा उसे आप विषम संख्या मान सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है, एक भाग एल्गोरिथम में a = bq + r, a का मान दिया है 72, a का मान कितना है, a का मान यहाँ 72 दिया है, 72 बराबर bq, b का मान नहीं पता है, b का मान निकालने कह रहा है, तो b का मान देखिए यहाँ b का मान b है, q का मान कितना है, q का मान दिया है 8, r का मान कितना दिया है 0, और 0 क्या होगा, यानी 72 बराबर 8 × q, 8 × b, 8 भी हो गया, 9 × 72, यानी बी का मान कितना आएगा, 9। बी का मान कौन सा 9 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 9 है, इसलिए आंसर क्या हुआ, ए हो गया। अगला कह रहा है a = bq + r है, b बराबर इतना दिया है, q बराबर इतना दिया, r बराबर इतना दिया, a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर bq, b का मान कितना है, b का मान 61 है, इंटू q का मान कितना है, q का मान 27 दिया हुआ है, q का मान 27, और प्लस r का मान कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ, 32। इसको गुना करना है। देखिए अंत में जो संख्याएं हैं वो अलग अलग आने की चांसेस है। देखिए एक बार अंत वाला पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 × 7 = 2 कितना होगा, 9। अच्छे से गुना करना पड़ेगा, कितना है 61 × 27, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 × 7 और 7 × 42, ये कितना हुआ 2 और 6 × 12, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1600 कितना हुआ 47, उसमें कितना 1647 हो गया, उसमें कितना जोड़ना है 1647 में हमको 32 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, तो 1679 आंसर होगा। 1679 कौन सा आंसर है, आंसर ये होगा। अच्छे से समझ गए होंगे आप, बस खाली मान बैठाए हैं, उसके बाद क्या उसका आंसर निकालें, जो दिया है जो फार्मूला दे दिया उस पर मान बैठा दिए। कह रहा है a = bq + r, इतना का मान दिया, a का मान पूछ रहा है, b का मान कितना दिया है, b का मान देखिए 43 है, इंटू q है, ये तो मान पूछ रहा है,
इंटू क्यू, क्यू का मान 31 है, और प्लस आर, आर का मान कितना है 32 है। चलिए इसको गुणा कीजिए, 43 गुने 31, तो 43 गुने 3 ये 4 हो गया, 3 9 4 12, कितना हो गया, ये हो गया 3 हो गया, यहाँ 13, और प्लस कितना है 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ना है कितना होगा 5 होगा, 6 होगा, 1365 होगा। 1365 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, ऐसे आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में, अगला जब चैप्टर का वीडियो होगा दूसरा चैप्टर का, तो उसमें उस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का मासा, मासा का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, इसका कंसेप्ट ये होता है, मासा किसको कहते हैं, मासा जितना आप कॉमन ले सकते हैं, जितना कॉमन ले सकते हैं उसको मासा कहते हैं, जितना अधिक कॉमन ले सकते हैं उसको मासा का कॉमन ले सकते हैं, सबसे बड़ा जितना कॉमन ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, सबसे बड़ा। जिसे मान लीजिए हम कहें 8 और 16, इसमें 2 को भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा 8 कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों का मासा कितना होगा 8 होगा। तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा जो कॉमन होगा उसका क्या होगा, मासा होगा। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है 12 15 और कितना 21, तो तीनों से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ 3 तो कॉमन ले सकते हैं, बड़ा 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 बड़ा है तो ये कॉमन नहीं ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो आंसर क्या होगा 3। यानी मासा का मतलब होता है जितना अधिक से अधिक आप कॉमन ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मासा। एक फार्मूला होता है, इसमें अच्छे से समझ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो फार्मूला है उसको ध्यान रखिएगा, लासा गुने मासा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुना मासा, लासा गुना मासा। तो लासा मासा को गुणा कीजिएगा, दोनों को गुणनफल संख्या को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। देखिए उस पर आधारित क्वेश्चन है, 2 संख्या गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना है, कितना है हमको है 8670, बराबर मासा है 7, तो कह रहा है लासा, मासा गुना क्या होता है लासा, तो 7 से जब 17 से जब काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 17 पचे जैसे 85 काटेंगे तो 5 शुरू में 5 आएगा, तो शुरू में 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है डी। पूरा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि 17 पचे 85, उसके बाद 1 बचेगा, 17 एकम 17 और 0 बैठेगा, पूरा करेंगे तो भी उतना आएगा। अगर पहला 5 देखें तो 5 किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर मार के आगे बढ़िए। अगला कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या कीजिएगा 192 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैमा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन को बाहर डिस्कस करना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो केवल हम 2 का घात देखेंगे, कितना 192 है, 192 है, इसमें 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18 और 6 दूना 12। अगर भागा देना आता है तो ठीक है, नहीं भागा देना आता है तो भागा करके देख लीजिएगा। कितना किए, 9 दूना 18 और 1 बचा, 1 और 2 मैंने 6 दूना क्या हुआ 12, 2 से भागा दिए तो कितना हुआ 48, 2 से भागा दिए कितना हुआ 24, फिर 2 से भागा दिए तो कितना होगा, 2 से भागा देंगे तो 12, फिर 2 से भागा देंगे कितना होगा, 2 से भागा छोड़, फिर 2 से भागा देंगे कितना होगा 3 होगा। तो हमको 2 के पार 1 2 3 4 5 6 कितना आया, 2 के पार 6 आ गया, 2 के पार कितना आ गया, 2 के पार 6, तो 2 का घात कितना हुआ 6 हुआ। देखिए जब भी घात पूछेगा तो उसको ही केवल जिसका पूछेगा उससे मतलब है। मान लीजिए आप बड़ा जाता 2, मान लीजिए 3 आ गया, कुछ और आता तो उसको हम देखना नहीं है, हमको 2 से मतलब है, तो 2 की घात कितना है 6, तो आंसर क्या होगा 6 होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा एक विषम संख्या होगा, फिर विषम संख्या है तो विषम संख्या नहीं होगा, क्या कह रहा है, अच्छा देखिएगा विषम संख्या नहीं है तो विषम संख्या पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब जो सम है विषम है, पहले लिख लीजिए, अपने पता लग जाएगा विषम है कौन नहीं है। ये क्या होगा, 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं तो ये क्या होगा विषम होगा, ये क्या होगा विषम होगा। 2 कॉमन ले सकते हैं, ये क्या होगा सम होगा, इससे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें
दो कॉमन नहीं ले सकते हैं, विषम होगा, क्योंकि इसमें तो ले सकते हैं, इसमें नहीं ले पाएंगे, विषम होगा। ये भी क्या होगा, विषम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉमन लेंगे, इसमें नहीं ले पाएंगे, तो ये क्या होगा, विषम। कह रहा है इसमें कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये तीन को तो विषम है, ये सम है तो ये विषम। सम का मतलब क्या हुआ, विषम नहीं है। सम का मतलब यही हुआ कि विषम नहीं है। देखिए कौन सा आंसर होगा, आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना है। दो लगातार सम संख्या मान लीजिए 2 और 4 लिए, तो 2 और 4 में कितना कॉमन, सबसे बड़ा जो कॉमन लगे वही मासा होगा। तो दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 क्या होगा, मासा होगा। मासा का मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो क्या होगा, मासा होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी और क्यू अभाज्य संख्या है, इतना का मासा क्या होगा। मासा का मतलब होता है पावर जो छोटा है दोनों में है और पावर छोटा है, यानी दोनों में जो कॉमन है उसको मासा कहते हैं। तो पावर पी का 2 है, पावर पी का 3 है। लासा का मतलब पावर बड़ा पावर लासा होता है, मासा का मतलब छोटा पावर मासा होता है। देखिए अच्छे से क्या हुआ कि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो मासा में कितना आएगा, पावर 2 आएगा। पावर 2 इसमें नहीं है, पावर 2 इसमें नहीं है, पावर 2 इसमें नहीं है, आंसर कौन सा होगा, हमारा बी आंसर होगा। क्यू तो दोनों में, तो क्यू आंसर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़िए, कहा 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। सेम क्वेश्चन आया 192 वाला, कितना हुआ, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है, तो केवल 3 से हमको मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। 3 का घात में पूछ रहा है तो 3 से मतलब है, काटिए। देखिए 3 से भागा देंगे 7 या 21, क्या होगा, 2 और 4 बचेगा, 8 या 24। देखिए फिर 3 से भागा दीजिए तो कितना होगा, 3 दूना 6, 1 और 8, कितना हुआ, 1 और 8 का मतलब 6 या 18। तो अब तो 3 से नहीं कटेगा, तो इससे मतलब नहीं, अब किससे कटेगा, नहीं कटेगा। हमको 3 का घात मिल गया, 3 का घात कितना है, 2। अगर 3 से आओ कटता तो आगे बढ़ते, 3 कई बार आया, 2 बार आया, यानी 3 का घात कितना आया, 2 आया। आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया है और बी का सी का एलसीएम दिया है, तो कह रहा है कि एन का मान कितना होगा। एलसीएम में क्या होता है, बड़ा पावर होता है, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 बड़ा पावर है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर कम से कम 2 रहना पड़ेगा तो ही बड़ा पावर आएगा, क्योंकि 3 के पावर 1 तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, हमको बड़ा पावर देना है, तो 3 के पावर कितना रहना पड़ेगा, 2 रहना पड़ेगा, तो ही यहाँ 3 के पावर 2 आएगा, यानी 3 के पावर 2। एन का मान कितना होगा, एन की जगह 2 होना चाहिए। यानी आपको ये याद रखना है कि एलसीएम में पावर जो बड़ा होता है एलसीएम होता है, पावर जो छोटा होता है एचसीएफ होता है। एलसीएम पूछ रहा है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो पावर यहाँ 2 एलसीएम लिखा गया है, यानी कहीं भी तो 2 होना चाहिए, 3 के पावर 2, ये कहीं नहीं है, तो 3 एन के कितना 2 मान रखने। आगे बढ़ते हैं, कहा 156 को तोड़े तो 2 के पावर यफ, 3 के पावर बाई और 13 के पावर जेड आए। 156 को तोड़ के देखिए क्या क्या आता है। 156 को जैसे तोड़े तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 7 कितना हुआ, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 39, फिर 3 से कटेगा 33 39। इसका मतलब क्या होगा, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। यहाँ कह रहा है 2 के पावर यक्स है, यहाँ 2 के पावर 2 आए, मैंने 2 के पावर 2 से 2 के पावर यक्स कंपेयर किए तो 2 से 2 नीचे वाला मिल गया, तो ऊपर वाला यक्स बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। यक्स का बराबर कितना हो गया, 2। बाई का मान 3 के पावर 1 है, 3 के पावर बाई है, तो बाई का मान कितना हुआ, 1 हो गया। उसके बाद जेड का मान 13 का पावर जेड है और 13 का पावर 1 है, जेड का मान भी 1 हो गया। कह रहा है यक्स प्लस बाई प्लस जेड तीनों को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 1 कितना हुआ, 4। आंसर क्या होगा, 4। अच्छा समझ रहे होंगे। कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। ऑप्शन लीजिए, विषम संख्या 2 लगातार ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, 5 लिए, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन तो आ ही सकता है, किसी भी संख्या में कॉमन तो आ ही सकता है, तो मासा कितना हुआ, हमेशा 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि P बटा 2 के पावर m P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में इतना को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर ऊपर ही व्यक्त करते हैं हम। कितना है, 0.105, दशमलव हटाएंगे कितना, 1 देंगे, 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद तो 3 शून्य हम दे देंगे, 5 से काटेंगे तो 21 बटा कितना होगा, 21 बटा 200 होगा, ऊपर 21। 200 को तोड़ेंगे तो 200 को तोड़ने का तरीका देखिए, 200 कैसे तोड़िए, 200 से भागा देंगे तो 100 आएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा,
50 आएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा 25 आएगा, और 25 का मतलब 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी जो आया 21/2 के पार कितना आया 3 आया, और 5 के पार कितना 2 आया। 21 देखिए 2 के पार 3 और 5 के पार 2 कितना है 2 के पार 3 और 5 के पार 2। यहाँ आंसर क्या होगा सी होगा। अगला देखिए, कहा दो संख्याओं का मासा लासा है तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल बराबर जानते हैं, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर लासा गुना मासा होता है। तो लासा कितना है 50 और मासा कितना है 25। 25 गुना 50, 25 गुना 5 करेंगे 25 25 25 से 125 आएगा। 125 पर 0 बैठाएंगे 1250, आंसर क्या होगा ये। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का है 140 को 2, 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। देखिए 140 को तोड़ते हैं, कितना 140 है। 140 को जैसे तोड़े तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 70 होगा, 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 35 होगा, 5 से तोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा। यानी 2 के पार कितना हुआ, इसको तोड़ेंगे 2 के पार 2 गुना 5 के पार 1 गुना 7 के पार 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर कीजिए। यानी 2 के पार x है, 2 के पार 2 है तो x का मान 2 आएगा। 5 के पार y है, 5 के पार 1 है, 5 से 5 गया तो y बराबर कितना होगा 1 आएगा। और z बराबर कितना होगा, z बराबर भी 1 होगा। अब कह रहा है कि x प्लस y, x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान कितना है माइनस का 1 है। z का मान माइनस इंटू 1 है तो 1 से 1 तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। 2 आंसर कौन सा है, 2 आंसर हमारा ए है, आंसर क्या होगा ए होगा। अगला कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 और लासा कितना है। हम जानते हैं लासा गुना मासा 15 गुना लासा गुना मासा 105 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी। गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 5 और दूसरी संख्या नहीं पता है, कुछ मान लेते हैं। 5 से काटेंगे 15 15, 3 से गुना करेंगे तो 100 गुना 3 300, 15 15 यानी 315 होगा। आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। कैसे किए, कहीं लासा लासा गुना मासा हो रहा है, गुणनफल होता है दो संख्या गुणनफल होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या तो दिया है 5 और दूसरी संख्या पता करना है, मान लीजिए लासा गुना मासा होता है 15 गुना कितना हुआ 105। अब 15 15 काटे और 3 से 105 में गुना किए कितना है 315 आ गए। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला देखिए कह रहा है फिर सम संख्या के रूप में। देखिए सेम क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, तो सम संख्या जिसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, सम संख्या आंसर क्या हुआ बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए अच्छे से बात को समझ लीजिए, जिसके साथ प्रत्येक लगा रहेगा, क्या क्या गया, प्रत्येक जिसके साथ लगा रहेगा उसका प्रत्येक, जैसे प्रत्येक कुछ कर, प्रत्येक जिसके साथ लगा हुआ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या जिसके साथ प्रत्येक लगा रहेगा वो जो होगा छोटा होगा। प्रत्येक का मतलब इसके बाद जो लगा हुआ है, जिसके साथ लगा हुआ है, ये चीज़ को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो किससे छोटा है, एक प्राकृतिक संख्या छोटा है, एक परिमेय संख्या छोटा है। तो अच्छा समझिएगा, प्रत्येक के मतलब प्रत्येक के बाद जो शब्द लिखाता है वो छोटा होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, इसमें इस प्रकार की संख्या होगी। लेकिन परिमेय में तो 1.2 1.3 1.4 भी आ सकता है। यानी परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्या हो सकती है। ये तो परिमेय संख्या में बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। पूर्णांक में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा। माइनस इन्फिनिटी से आएगा, -3 -2 -1 ऐसे करके आएगा। उसके बाद क्या +1 +2 +3 केवल। लेकिन पूर्णांक आएगा, इसमें परिमेय संख्या माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, दशमलव भी आएगा। तो इस परिमेय संख्या तो यहाँ बड़ा हो गया, परिमेय संख्या बड़ा हो गया। तो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक भी नहीं। पूर्ण संख्या भी वही दिक्कत है, 0 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार संख्याएं जो होगी पूर्ण संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या जब लिखेंगे तो दशमलव वाला संख्या भी लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। एक वास्तविक संख्या में परिमेय और परिमेय दोनों शामिल होता है। इसका मतलब है परिमेय संख्या जो होगा वास्तविक संख्या छोटा होगा, यहाँ छोटा लिखा जाता है, प्रत्येक के बाद जो है छोटा लिखा जाता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अच्छे से इस बात को समझिएगा, समझने वाला बात है। तो आंसर क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। ध्यान रखना है, प्रत्येक के बाद जो भी संख्या होती है वो संख्या छोटी होती है
प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या से परिमेय संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बटे में भी आ सकता है। पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या मैंने पूर्णांक केवल है, लेकिन परिमेय में दशमलव भी आ सकता है, तो परिमेय संख्या बड़ी होगी। पूर्ण संख्या का, तो इसमें भी पूरी संख्या आता है, प्लस में निगेटिव भी आ सकता है परिमेय संख्या, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा संख्या परिमेय संख्या बड़ी होगी। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो परिमेय तो उससे छोटा ही होगा, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर पूछेगा 22/7 क्या है, परिमेय, और पाई क्या है, तो पाई को अपरिमेय कहिएगा। पाई का मान पूरा 22/7 नहीं होता है, इसलिए परिमेय अपरिमेय होता है। 22/7 पूछेगा तो परिमेय, और पाई पूछेगा तो अपरिमेय। कहा √81/2, √81 का मान 9 होता है, 9/2 बाहर निकल गया तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जब बाहर रूट के बाहर निकल गया तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे संख्या होगी। मान लीजिए परिमेय संख्या 3 है, अपरिमेय संख्या √2 है, योग कहा, तो इसके संख्या ये कैसे संख्या होगी, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय तो आ गया। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग कह रहा है, जोड़ कह रहा है, कैसे संख्या होगी, तो रूट वाली जब संख्या आ गई तो अपरिमेय संख्या हो गई। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रूट बाहर निकलना चाहिए, तो रूट बाहर निकलना चाहिए, इसको जोड़ेंगे 100 होगा, 100 का मतलब 10 निकल गया, ये तो बाहर निकल गया, तो परिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद कौनों नहीं निकलेगा, कितना, ये 98 होगा, 98 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, 50 होगा, 50 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, 72 होगा, 72 का पूरा वर्गमूल नहीं होगा, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन है, पहला खाली है। अगला देखिए, कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल है, तो क्या है, अच्छा समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, बाहर बाद में लेकर यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है गुणनफल कितना, 3 + √6 इंटू, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, 3 - √6। ये कहा कैसे संख्या है, 3 + √6 इंटू 3 - √5। देखिए जब भी गुना करेंगे तो एक तो पता है, ये गुना जब करेंगे 3 × 9, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, -3√5। उसके बाद इससे इसको करेंगे तो 3√6, उसके बाद इसको रूट तो जाएगा नहीं, तो रूट अगर नहीं जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएँ कहेंगे, अपरिमेय संख्याएँ। लेकिन मान लीजिए यहाँ 3 + √6 होता है, 3 - √6 होता है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि a + b × a - b होता है, तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाता और वो क्या निकल जाता है, 3 के स्क्वायर माइनस कितना 6 हो जाता, तो 3 आ जाता है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ जब 6 होता तो परिमेय संख्या, इस प्रकार क्या है, इसका आंसर क्या है, अलग अलग है, तो गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या रह जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। इसको गुना करेंगे 150 आएगा, कितना, 15 × 10 150। 150 का क्या पूरा वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो क्या है, पूरा वर्गमूल जिसका नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार की संख्या जो कहें, एक को रिपीट कर रहा है, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। इस प्रकार की संख्या शुरू में बताए थे कि 1.01, 001, 0001, इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी रिपीट भी नहीं कर रहा, आगे बढ़ता भी जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। आगे देखिए, कहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसे होगी। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ये अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 है, गुणनफल गुना करेंगे तो क्या, √3 आ गया, √3 किसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छे समझ रहे होंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास आवे, अच्छे समझ लीजिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन देखिए, इसके पहले भी कर चुके हैं। इसके पहले आंसर क्या था, हमको याद है कि आंसर इसमें था, जो आया था कितना आया था, 105 को किए थे, तो 21/5 के 2 के पावर कितना आया था, 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऊपर देखिएगा तो ये आंसर होगा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। आंसर क्या था, उसमें सी था, इसमें बी हो गया। देखिए आगे अगला, कह रहा है निम्नलिखित में कौन शांत प्रसार है। शांत का मतलब समझ लीजिए अच्छे से, हर में देखना है। शांत के लिए किसी कहाँ देखना है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है, तो किसे देखना है, शांत के लिए हमको हर को देखना है, हर को देखना है। हर में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवे तो क्या होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवे तो क्या होगा, शांत होगा। बाकी अगर कोई और चीज़ आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे से। इसको क्या करना है कि हमको शांत बताना है। क्या बताना है,
शांत बताना है। तो शांत बताने के लिए देखिए, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 3 होगा। इस कटेगा तो पहले काट लीजिएगा। 5 से काटेंगे तो कितना होगा, इसको 5 से काटेंगे तो 160, 160 का मतलब 320 है। कितना आएगा 320। और 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 32 के अभाज्य गुणनखंड में पता लग रहा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 आएगा। और 10 में भी 2 और 5 आएगा। तो इसमें क्या 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। कैसे हम पता करेंगे, देखिए 320 है, 320 में सोच रहे हैं 32 गुना 10 होगा। 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पार कितना है 5 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार में आ गया और 2 गुना 5 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं आया। तो 2 और 5 आएगा तो उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। बाकी सबको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। पहला मिल गया तो अच्छी बात है, शांत आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका 10.57 है। 38 नंबर देखिए, 15 को तोड़ेंगे तो 15 को 3 गुना 5 आ गया, एक्स्ट्रा 3 आ गया। कहें 2 और 5 रहेगा तो ही शांत होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा शांत नहीं है। 160 को तोड़ेंगे तो 160 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तोड़ेंगे। अब ये हमारा क्या होगा, शांत आ जाएगा। जिस प्रकार हम 320 को सोचे कि 2 के पार कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा, उसी प्रकार 160 के बारे में भी सोच रहे हैं। 160 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और गुने 10। तो इस प्रकार एक भी क्या होगा, हमारा शांत आएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। अब 45 तक है, खत्म होने वाला है। अच्छे से देखिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ताकि अगर नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो के आसपास से ही क्वेश्चन आएगा। जितना कंसेप्ट बता रहे हैं बस उतना को ध्यान में आपको रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इतना को लिखना है, पॉइंट कितना है 67। कैमा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 0.67 को क्या लिखना है, किस रूप में लिखना है हमको। इसको दशमलव जैसे हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, 67 बटा इसको तोड़ेंगे तो 25 क्या 100 तोड़ेंगे तो 100 कैसे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 50 होगा, 2 से तोड़ेंगे 25 होगा और 5 से तोड़ेंगे 5 × 25 होगा। यानी 2 के पार 2 गुना 5 के पार क्या होगा 2, 67 बटा 2 के पार 2, 5 के पार क्या हुआ 2 हो गया। अब समझिए आगे 67 बटा क्या आंसर होगा, 67 होगा 2 के पार 2, 5 के पार 2, आंसर क्या है, आंसर हमारा बी है। अब अच्छे से समझिएगा, एक रैंकिंग का प्रश्न आता है, हमेशा आता है। तो रैंकिंग के प्रश्न को अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं। रैंकिंग वाले प्रश्न, रैंकिंग को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलना, रैंकिंग टू p/q यानी रेशनल नंबर, रैंकिंग से रेशनल नंबर में बदलने के लिए क्या करना है उसे देखना है अच्छे से। 2-3 क्वेश्चन हम दिखाएंगे यहाँ, अच्छे से देखिएगा। पहला रूल क्या होता है कि सभी डिजिट लिखिए, जितना भी अंक है सभी अंक लिख दीजिए, माइनस उस अंक को घटाइए जिस पर रैंकिंग नहीं है। अंक को घटाना है, उस अंक को घटाना है जिस पर रैंकिंग नहीं है, जिस पर रैंकिंग नहीं है, रैंकिंग नहीं है। पहले तो ऊपर में इतना काम करना है और सभी अंक लिख देना है। उसके बाद क्या, उस अंक को घटाना है जिस पर रैंकिंग नहीं है। नीचे क्या करना है, नीचे में जो काम करना है दशमलव के बाद के लिए करना है, दशमलव के बाद के लिए करना है, दशमलव के बाद के लिए करना है नीचे वाला काम। 9 के बदले रैंकिंग के बदले क्या देना है, जिसमें रैंकिंग रहेगा रैंकिंग के बदले 9 देना है। और नए रैंकिंग रहेगा जिस अंक पर रैंकिंग नहीं रहेगा, रैंकिंग कटम कुटी या रैंकिंग नहीं रहेगा तो क्या मतलब क्या देंगे 0। क्वेश्चन से समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमको कह रहा है 0.3 पर रैंकिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 बटा क्या 0.3 रैंकिंग है। और उसके बाद घटाना तो कुछ नहीं, इसमें सभी पर रैंकिंग है, घटा कुछ सकते हैं नहीं। जिस पर रैंकिंग नहीं उसको घटाना है, तो ऐसा कोई अंक नहीं जिस पर रैंकिंग है इसमें। तो क्या करेंगे, रैंकिंग के बदल नीचे 9 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा एक देख समझ जाते हैं अच्छे से। 2 3 4 5 यहाँ रैंकिंग इस पर है, तो पहले क्या लिखेंगे 4345 माइनस क्या लिखेंगे जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको लिख दीजिए, कितना है 23 बटा नीचे क्या लिखना है, दशमलव के बाद ही देखना है, दशमलव के बाद कितने पर रैंकिंग है पहले वो लिखना है। तो 2 को पर रैंकिंग है 2 को 9 लिखना है, और 2 को पर रैंकिंग नहीं है तो 2 को 0 लिखना है। जो भी आंसर होगा 2300 कितना होगा 45 में 23 गया तो 22 बटा
9900। एक क्वेश्चन आप करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बन पाए। देखिए 3.254 है, इस पर क्या है, रेकरिंग है इस पर, तो कहें क्या है, पूरा पहले लिखिए 3.3254 माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हटाइए, तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 32 पर रेकरिंग नहीं है उसको हटा दिए। बच्चे नीचे लिखना है, दशमलव के बाद लिखना है, तो दशमलव के बाद यहाँ सोचिए कितना पर, दशमलव के बाद कितना पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है 99, 1 पर रेकरिंग नहीं है क्या, 0 देना है। दशमलव के पहले क्या है, नीचे में उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यह आपको आंसर कितना होगा, 32, 54 में 32 जाएगा तो कितना होगा, 22/990। समझ गए होंगे। देखिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे से क्या है, 49 है, तो पूरा अंक लिखे, माइनस जिस पर रेकरिंग है उसको घटाना है, तो 0 पर रेकरिंग 0 घटा भी क्या करेंगे उतना आएगा, बटे दशमलव के बाद लिखना है कि कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर आ, तो छोटा नहीं है, तो कितना होगा 49/99। कौन सा आंसर है, आंसर हमारा बी है। कह रहा है अगला कौन सा, अपरिमेय संख्या है जो बाहर नहीं निकले, इस 7 बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया, ये 6 बाहर निकल गया परिमेय संख्या हो गया, 27 बाहर नहीं निकलेगा, ये 4 बाहर निकल गया परिमेय संख्या, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या पूछा था, अपरिमेय संख्या पूछा था। अभी देखिए कितना है, 0.3 है, 0.3 का मतलब कितना होगा, 0.3 का मतलब बताएं, 3 बटा कितना होगा, 9। पहले अंक लिखे, उसके बाद जिस पर रेकरिंग था उसको घटाना है, तो रेकरिंग अदला तो है ना, रेकरिंग के बदल कितना देना है, 9 देना है, तो बटा 9 प्लस 4 बटा कितना होगा, 9, लघुत्तम 9 देंगे तो 3 4 कितना होगा, 7/9। आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। देखिए 57, 0.57 है, 57 रेकरिंग बोला तो ऐसा नहीं कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, तो 0 घटा क्या कीजिएगा, 2 पर रेकरिंग है तो दोनों पर रेकरिंग है, तो दोनों का क्या होगा, 99, क्या है 57/99, 3 से काटिए, देखिए आंसर नहीं था, तो 19 बटा कितना होगा, 33, 19/33 कौन सा आंसर है, आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 + √125 कितना है, अच्छे से देखते हैं 44 नंबर को। कितना है, 44 नंबर है, 6 + √125 माइनस है 3 + √5 माइनस 3 + √5 प्लस 1 - 4√5 प्लस 1 - 4√5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं, 125 को हम 25 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 का मतलब 5 बाहर आएगा और √5 रह जाएगा, यानी 5√5 लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए -3 प्लस माइनस क्या है, √5 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 - 4√5 हो जाएगा। अब देखिए 6 में 3 गया, 3 और कितना हुआ, 4 हो गया, और आगे क्या हुआ, 5√5, और ये हमें माइनस में भी आ कितना आ गया, 5√5 प्लस में है, √5 माने 1√5 है, 4√5 यानी 5√5 प्लस में है और 5√5 माइनस में भी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1√5 है, 4√5 माने 5√5 माइनस में भी है, तो ये तो कट जाएगा, तो 4 बचेगा। 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर हमारा परिमेय संख्या होगा। अगला देखिए कह रहा है 375 के P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान क्या होगा, 375 है, अंतिम क्वेश्चन एचएस कर लेते हैं, 0.375, 375 नहीं पढ़ना है, पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ना है, दशमलव को हटाएं, कितना 1 पर 3 शून्य दे दिए, उसके बाद 5 से काटे, तो 5 से काटे तो कितना हुआ, 75 हो गया, 5 से इसको काटे तो 200 हो गया, 5 से फिर कटेगा, 5 से कटेगा तो 15 होगा, 5 से कटेगा तो कितना होगा, 40 होगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 5 से कटेगा तो कितना होगा, 8 होगा, यानी ये 3/8। हमको कहा P/Q के रूप में लिखिए, तो Q का मान बताइए, तो Q कितना है, Q 8 है, 8 का मतलब कितना है, 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 के पावर 3, ऑप्शन कौन सा है, 2 के पावर 3, देखिए 2 के पावर 3, ये क्या हो गया, ऑप्शन तो
2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 है, 5 के पावर कोई मान 0 होता है, 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 के पावर 3 ही केवल है, तो 2 के पावर 3 यही आंसर होगा। अच्छे से इस वीडियो को आपको एक बार अभी देख लिए, एक बार इसे देखना हुआ, इसे देखने के बाद क्या कीजिएगा, इसका PDF हम डाल देंगे, जिसको आप अच्छे से एक बार अपने से बनाइएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ना बने फिर ये वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसके कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, फिर से समझाया जाए। तो अगली वीडियो जब ऑब्जेक्टिव का ही आएगा, हम कोशिश करेंगे एक सप्ताह में ऑब्जेक्टिव का 2 चैप्टर का वीडियो कम से कम अपलोड करें, ताकि जल्दी जल्दी आपको पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अपना जो कमेंट है जो भी नहीं बना वो कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू।